नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। महिला टीचर की हत्या के आरोपी का 15 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग। गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पंचायती राज चुनाव से पहले उठी भील प्रदेश की मांग। भारत आदिवासी पार्टी के नेतृत्व में रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। गढ़ी विधायक के धरने पर सतीश पूनिया का बड़ा बयान, कहा सीआई के खिलाफ जल्द होगी कार्रवाई। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र में शिक्षिका लीला की हुई निर्मम हत्या के विरोध में सोमवार को बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रमेश पंड्या के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता, पदाधिकारी और महिला संगठनों के सदस्य कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जनों ने आरोप लगाया कि घटना को कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिससे पीड़ित परिवार में गहरा आक्रोश और भय का माहौल व्याप्त है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन की होगी। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस प्रतिनिधियों ने मांग की कि मृतका के परिवार को आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान की जाए। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ठोस रणनीति अपनाई जाए। प्रदर्शन के दौरान जनप्रतिनिधियों, महिला नेताओं और ग्रामीणों ने शिक्षिका लीला की हत्या को जघन्य अपराध बताते हुए आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग की। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को तत्परता दिखानी चाहिए, लेकिन इस मामले में पुलिस की सुस्त कार्रवाई सवालों के घेरे में है। गौरतलब है कि बांसवाड़ा के कलिंजरा में हाल ही में शिक्षिका लीला तांबियार की हत्या उसके पूर्व प्रेमी ने कर दी थी। उसके बाद वो मौके से फरार हो गया, लेकिन घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को आरोपी को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। वो कारण उनका यही कहना है कि अभी एक बार गिरफ्तारी होने के बाद हम बताएंगे। वही गिरफ्तारी क्यों नहीं? सीधा शब्द ये है कि वो जो अपराधी है वो बड़ा शातिर है, तो शातिर आदमी है, अगर पकड़ में नहीं आएगा कौन आएगा? तो फिर पुलिस क्या करेगी? उस शातिर को पुलिस की नेग्लिजेंसी है कुल मिलाकर के। पुलिस चाहे तो क्या नहीं पकड़े, लोगों को, आम नागरिक को परेशान करते हैं नाकाबंदी के नाम पर। दूसरी बात, जो परिवार पीड़ित है उसके लिए नौकरी की भी मांग की है। हत्या एक पूरे परिवार के ऊपर एक आफत के रूप में टूटी है। उस परिवार का कोई सहारा आज नहीं है। तो हमने जिला कलेक्टर से ये मांग की है कि उनको, किसी भी सदस्य को जो पढ़ा लिखा उसको नौकरी के ऊपर लगाया जाए, ये मांग की है। मुआवजा भी जो बनता है उसके लिए भी हमने उनसे मांग की है। देखते हैं आगे प्रशासन क्या करता है। पंचायती राज चुनावों की सरगर्मी के बीच बांसवाड़ा में एक बार फिर भील प्रदेश की मांग को लेकर आवाज बुलंद हुई। मंगलवार को भारत आदिवासी पार्टी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के लोगों ने रैली निकालकर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मिलाकर अलग भील प्रदेश के गठन की मांग की गई। ये रैली नगर परिषद स्थित बासिया भील की प्रतिमा से प्रारंभ हुई और शांतिपूर्ण ढंग से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंची, जहां जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। रैली में पार्टी के 3 दर्जन से अधिक पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर भील प्रदेश बनाओ, अधिकार बचाओ जैसे नारे लगाए। पार्टी के विधायक प्रत्याशी हेमंत राणा ने कहा कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल जिलों को मिलाकर भील प्रदेश का गठन अति आवश्यक है। आदिवासी समाज की संस्कृति, भाषा और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक अलग प्रशासनिक ढांचा जरूरी हो गया है।
उन्होंने बताया कि ये केवल बांसवाड़ा की मांग नहीं है, बल्कि चारों राज्यों के आदिवासी एकजुट होकर एक साथ ज्ञापन सौंप रहे हैं ताकि केंद्र सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार करे। ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया कि भील समाज को लंबे समय से राजनीतिक उपेक्षा और सामाजिक असमानता का सामना करना पड़ रहा है। उनकी परंपराओं, बोलियों और जीवन शैली को मौजूदा व्यवस्था में न तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल रहा है, न ही संरक्षण। रैली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। आज भील प्रदेश की मांग को लेकर के आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर जो भील प्रदेश का जो नक्शा बना हुआ है, टेरिटरी के अंदर जो भील प्रदेश के अंदर जो जितने जिले आ रहे हैं, वहाँ सभी उपखंड कार्यालय पर और जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जा रहा है भील प्रदेश की मांग को लेकर के। और हम आज बांसवाड़ा जिला हेडक्वार्टर पे बांसवाड़ा ब्लॉक के साथी आज हम भी ज्ञापन के रूप में ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, ये हमारी टीम के साथ में, और विभिन्न जगह आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं भील प्रदेश की मांग को लेकर के। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी विधायक कैलाश मीणा के धरने को लेकर अब भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता डॉक्टर सतीश पूनिया ने बांसवाड़ा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि विधायक कैलाश मीणा की नाराजगी आमजन की आवाज है और इसे वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक अवश्य पहुंचाएंगे। पूर्व अध्यक्ष पूनिया ने कहा कि विधायक का धरना केवल एक नेता की नाराजगी नहीं, बल्कि क्षेत्र की जनता के हितों से जुड़ा मामला है। उन्होंने साफ शब्दों में चेताया कि गढ़ी थाने के सीआई के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई होगी। पूनिया ने कहा कि अगर कोई पुलिस अधिकारी जनता की समस्याएं नहीं सुनता और जनप्रतिनिधि का अपमान करता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूनिया ने बांसवाड़ा जिले में कानून व्यवस्था पर भी चिंता जताते हुए कहा कि लगातार प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक लापरवाही और पुलिस की कार्यशैली को लेकर शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही बांसवाड़ा में भी प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा अंतिम व्यक्ति के साथ खड़ी है। पार्टी का हर कार्यकर्ता जन भावनाओं के अनुरूप खड़ा है और जनप्रतिनिधियों के सम्मान की रक्षा की जाएगी। मैंने कहा ना कि कुछ चीजों में समय लग सकता है, लेकिन बीजेपी में कार्रवाई होती है तो ठोस ही होती है। सबसे बड़ी प्राथमिक जो हमारी अपनी ताकत है, हमारा जो एक विशेष तत्व है वो है संगठन। हम लोग बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूती के लिए बूथ की कार्यकारिणी से लेकर मंडल तक संगठन को दुरुस्त कर रहे हैं। साथ ही सरकार की ऐसी योजनाएं उनको दरवाजे तक, बहुत लोग आज भी सरकार की योजनाएं लेते हैं, लेकिन सरकार की उन योजनाओं को पहुंचाता कौन है, इस बात का जागरूकता कम होती है। तो दोनों ही सरकारों की जो हमारी उपलब्धियां हैं उनको पार्टी के कार्यकर्ताओं के और मतदाताओं तक हम लोग पहुंचाएंगे। कुछ मसले रणनीतिक हैं, हम लोग उसमें लगातार काम कर ही रहे हैं, पर मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से केंद्र की और प्रदेश की सरकार काम कर रही है और यहाँ का संगठन काम कर रहा है, आने वाले समय में पंचायती राज की और निकायों के चुनाव की चुनौती को स्वीकार करके और इस जनजाति क्षेत्र में भी हम लोग अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। प्रतापगढ़ में सोमवार शाम एक शादीशुदा युवती के प्रेम प्रसंग को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के नाकोड़ा नगर के पास हुई इस झड़प में लाठी डंडों से हुई मारपीट में 7 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार पायल, जो मूल रूप से रातापाड़ा आनंदपुरी बांसवाड़ा की रहने वाली है, उसकी शादी 3 साल पहले सुनील थोरी से हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद उसका अजय निवासी नया खेड़ा थाना अरनोद से प्रेम संबंध बन गया। 2 महीने पहले वो अपने ससुराल से निकलकर अजय के साथ चली गई। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने पायल और अजय को बरामद कर कोतवाली थाने लाकर बयान दर्ज किए। बयान देने के बाद जब दोनों पक्ष अपने अपने गांव लौट रहे थे, तब नाकोड़ा नगर के पास अचानक विवाद हो गया। झगड़े में श्रवण थोरी पक्ष के 5 लोग घायल हुए, जिनमें श्रवण को गंभीर सिर की चोट लगी है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अजय पक्ष के 2 लोग भी घायल हुए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रतापगढ़ कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और मेडिकल रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के नेतृत्व में मंगलवार को आदिवासी समाज के सैकड़ों लोगों ने डूंगरपुर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर 4 राज्यों के भील बहुल क्षेत्रों को जोड़कर
भील प्रदेश नाम से एक नया राज्य बनाए जाने की मांग उठाई। इस संबंध में राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि तहसील, ब्लॉक और उपखंड स्तर पर भी ये मांग ज्ञापनों के माध्यम से रखी जा रही है। इस अवसर पर बीपीवीएम संयोजक श्रवण कुमार ने कहा कि विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली पर्वतमाला की श्रृंखलाओं में लाखों वर्षों से बस रहे आदिवासियों की संस्कृति, भाषा और पहचान को 4 अलग-अलग राज्यों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बांटकर कमजोर कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये आदिवासी क्षेत्र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से एक समान है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए इन्हें अलग-अलग राज्यों में बांट दिया गया। श्रवण कुमार ने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान और अधिकारों की रक्षा तभी संभव है जब इन्हें एकजुट कर एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई भील प्रदेश के रूप में स्थापित किया जाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आदिवासी समाज की समस्याओं और अधिकारों से जुड़ी 36 सूत्री मांगे भी ज्ञापन के साथ प्रस्तुत की। प्रदर्शन में भारत आदिवासी पार्टी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए और उन्होंने भी अलग राज्य की मांग का समर्थन किया। ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया कि अगर सरकार जल्द ही इस मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज हमारे मानगढ़ के आंदोलन से भील राज्य के अलग स्टेट को लेकर आज हमारे 4 राज्यों में करीब 142 जिले व 150 उपखंड कार्यालयों पे ज्ञापन दिया गया है अलग राज्य की मांग को लेकर। हमारे जो भील स्टेट की मांग है, जो आदिवासियों की बोली, भाषा, संस्कृति और यहाँ का पहनावा, रीति रिवाज को लेकर कल्चर, वो सारा हमारा इस पूरे भील पट्टी में ये 42 जिलों में एक समान है। इसी को देखते हुए बोली भाषा के आधार पर हमारा भील स्टेट अलग राज्य की मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। महिला टीचर की हत्या के आरोपी का 15 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग। गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पंचायती राज चुनाव से पहले उठी भील प्रदेश की मांग। भारत आदिवासी पार्टी के नेतृत्व में रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। गढ़ी विधायक के धरने पर सतीश पूनिया का बड़ा बयान, कहा सीआई के खिलाफ जल्द होगी कार्रवाई। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।